जय हिंद साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 18वां प्रैक्टिस सेट, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में अलकनंदा और भागीरथी नदी से संगम कहाँ होता है? उत्तर देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलती हैं? विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा और नंदाकिनी कहाँ मिलती हैं? नंदप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार नदी कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। तो ये सभी के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूसरा प्रश्न, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? उत्तर नर्मदा नदी। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी और देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। नर्मदा की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक चोटी से हुई है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना है। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा नदी। और हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? स्वर्णरेखा नदी। चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? इंद्रावती नदी। तो धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, छपेली डंडा नाच किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर हिमाचल प्रदेश का। छपेली डंडा नाच किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो डांगी, छत्रक, छम, कयांगमाला, राक्षस नृत्य, नाटी, थोड़ा छम आदि, ये सभी के सभी लोक नृत्य कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। डांगी लोक नृत्य, छत्रक लोक नृत्य, छम लोक नृत्य, कयांगमाला लोक नृत्य, राक्षस लोक नृत्य, नाटी लोक नृत्य, थोड़ा छम लोक नृत्य और छपेली डंडा नाच लोक नृत्य, ये सभी के सभी कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पुस्तक दिवस 23 अप्रैल, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व परिवार दिवस 15 मई को। पांचवा प्रश्न, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा लाया गया था? उत्तर ग्रीकों के द्वारा। ग्रीक कौन थे? यूनानी शासक थे। इनके द्वारा भारत में पहली बार सैनिक शासन लाया गया था। नेक्स्ट, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। मुक्तेश्वर मंदिर किस राज्य का प्रसिद्ध मंदिर है? उत्तर पंजाब का। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? पंजाब में है। तो पंजाब के प्रमुख मंदिर कौन कौन से याद रखने हैं? पहला तो मुक्तेश्वर मंदिर, दूसरा दुर्गियाना मंदिर, तीसरा स्वर्ण मंदिर। 3 मंदिर आपको याद रखने पंजाब राज्य से, मुक्तेश्वर मंदिर, दुर्गियाना मंदिर, स्वर्ण मंदिर। 8वां प्रश्न, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो भी समुद्रगुप्त बताएंगे और भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो भी समुद्रगुप्त को। ये दोनों प्रश्न का आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 9वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की जनसंख्या कितनी मिलियन है? उत्तर 763.5 मिलियन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की जनसंख्या है कितनी? 763.5 मिलियन है। हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? उत्तर राजू खान को। लगान फिल्म के
में कोरियोग्राफी करने के लिए 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? राजू खान को सम्मानित किया गया था। ये एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। 11वां प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? उत्तर, इटली के द्वारा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? इटली के द्वारा। नेक्स्ट, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? उत्तर, मध्य प्रदेश का। धूपगढ़ मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है। तो धूपगढ़ कहाँ की चोटी है? मध्य प्रदेश की है। काला घोड़ा कला उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? उत्तर, महाराष्ट्र का। काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। यहाँ पे काला होगा, तो काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ का है? महाराष्ट्र का। 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, काला घोड़ा कला उत्सव। महाराष्ट्र की बात करें तो प्रमुख उत्सव कौन कौन से होते हैं? विठोबा उत्सव, आयुध पूजा उत्सव, नारली पूर्णिमा उत्सव, गुड़ी पड़वा उत्सव, पोल उत्सव, एलिफेंटा महोत्सव, गणेश चतुर्थी महोत्सव, कोजागरी पूजा उत्सव। ये सभी के सभी उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपन्यास Q&A के लेखक कौन है? उत्तर, विकास स्वरूप। उपन्यास Q&A के लेखक कौन है? विकास स्वरूप। एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहती को 2005 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? उत्तर, पद्मश्री। पद्मश्री से सम्मानित की गई है कौन? कुमकुम मोहती, जिनका संबंध ओडिसी नृत्य से है और 2005 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर, 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की जाती है। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। कौन सा मंत्रालय के तहत हुआ है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। ये तीनों मंत्रालय के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है। एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर, वीणा वादक से। एस बालचंद्रन का संबंध किससे? वीणा वादक से। वीणा वादक की बात करें तो आपको याद रखना है सरस्वती, कृष्ण भागवतार, वी दोरोस्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र। ये सभी के सभी नाम किससे जुड़े हुए हैं? वीणा वादक से। तो सरस्वती, कृष्ण भागवतार, वी दोरोस्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र और एस बालचंद्रन, ये सभी का संबंध किससे? वीणा वादक से। नेक्स्ट, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? उत्तर, भारिया जनजाति की। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? भारिया जनजाति की। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर, भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर, 20 जनवरी 2015 को। 20 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना है, ये योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर, कर्नाटक का। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? कर्नाटक का। कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य। ये सभी के सभी उद्यान कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ये सभी के सभी का संबंध किससे है? कर्नाटक राज्य से है। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? उत्तर, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1978 से 1980 तक।
रोलिंग प्लान को अनावृत योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने लागू किया था। तो रोलिंग प्लान को किसने शुरू किया था? मोरारजी देसाई थे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया था? उत्तर आज तक 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। भारत की वायसराय लिनलिथिगो द्वारा यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया था। सिफारिश क्या की गई थी? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया गया और भारतीयों द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। बहुत ही कम समय में मात्र 10 से 11 मिनट में हम लोग 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पढ़ लेते हैं। यानी कि आप एक्स्ट्रा फैक्ट को फॉलो करेंगे तो लगभग 75 से 100 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही कम समय में हम अच्छी स्टडी कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।